हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के डिसेक्शन के बारे में। यानी आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा एक प्रैक्टिकल वीडियो है, जहां पर आज हम कॉकरोच को डाइसेक्ट करके देखने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उससे पहले हम समझेंगे उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, देन उसको डाइसेक्ट करने के बाद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन वीडियो के ऊपर, जो कि है हमारा डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच। सो इस समय जो आप देख रहे हैं ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं कॉकरोच का डॉर्सल सरफेस। ये क्या है, इसका डॉर्सल सरफेस है। और ये जो पीछे की तरफ आप जो देख रहे हो, ये वाला जो बैक साइड से आप ये सरफेस जो देख रहे हैं, ये वाला ये जो सरफेस है इसका, ये सरफेस क्या कहलाएगा, वेंट्रल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आई थिंक आप समझ में आ गया होगा डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस कौन सा होगा। सो ये जो सरफेस अभी आप देख रहे हो ये क्या है, वेंट्रल सरफेस। और जस्ट ये जो सरफेस आप देख रहे हो इस समय, ये जो सरफेस, ये सरफेस इसका डॉर्सल सरफेस होगा। ठीक है, आप सबसे पहले समझते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी बाहर से देख के कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एक्स्ट्रा ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एनल सरसाई। ठीक है, ये क्या है आपका एनल सरसाई है। और ये जो एनल सरसाई है बेसिकली आपको मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में ही अवेलेबल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कॉकरोच होता है तो उस समय ऐसा होता है कि इसके अंदर टोटल 11 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है, अडल्ट फेज में आ जाता है, तो जो लास्ट वाला जो सेगमेंट है ऐसा माना जाता है कि वही मॉडिफाई हो जाता है इस स्ट्रक्चर में जो ये आप देख रहे हो। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसको बोलेंगे एनल सरसाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये जो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इसके 9 सेगमेंट से निकलता है। ठीक है, आप ये आई थिंक ये स्ट्रक्चर विजिबल आपको हो रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको, ये जो विजिबल हो रहा है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसका एनल स्टाइल कहलाता है। ठीक है, सो ये 9 सेगमेंट से बाहर निकल के आ रहा होता है। तो क्योंकि अब ये एनल स्टाइल है और एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ आपका मेल कॉकरोच में ही मिलता है। ठीक है, बाकी दूसरे फीमेल कॉकरोचेस के अंदर ये नहीं होगा। सो ये जो एनल स्टाइल का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला है ये मेल कॉकरोच के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखें तो ये जो लंबा सा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बेसिकली हम एंटीना बोलेंगे। ठीक है, मेल कॉकरोचेस के अंदर जो एंटीना होता है वो बड़ा होता है, फीमेल कॉकरोचेस के अंदर जो एंटीना होता है छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर ध्यान से देखें इसके माउथ पार्ट को, सो लेट मी फोकस। ये जो आप माउथ पार्ट देख रहे हो, ये वाला ये जो इसका माउथ पार्ट है, ये ध्यान से देखें तो ये माउथ पार्ट क्या है, जो मेन इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी से इस तरीके से 90 डिग्री पे अलाइंड होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर ध्यान से देखो इसको तो ये नीचे की तरफ होती है, 90 डिग्री अलाइंड है ये। ठीक है, ये इधर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 90 डिग्री अलाइंड होता है। तो 90 डिग्री अलाइंड होने की वजह से ये जो कॉकरोच है, इसके जो हेड है, इसको हम क्या बोलते हैं कि जो हेड है वो कैसा होगा, हाइपोगनेथस टाइप का हेड होगा। कैसा होगा, हाइपोगनेथस टाइप का। उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये इसके ऑसिलियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, विजन्स बन रहा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये तो था बेसिकली क्या है, इसके हेड वाले रीजन में। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है, ये इसके एंटीने याद रखने हैं, एक पेयर एंटीना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके डॉर्सल सरफेस को ध्यान से देखेंगे। तो डॉर्सल सरफेस की अगर बात करें ध्यान से, अगर इसको ध्यान से देखें तो जनरली जो बॉडी है कॉकरोच की बॉडी को प्राइमरली हम क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हो जाता है एक हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे आगे वाला ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेड। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस समय, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस समय, ये वाला ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इसका हेड स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये हेड कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये ऊपर से थोड़ा सा येलोइश कलर का ये जो वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम प्रोनोटम बोलते हैं। ये जो थोड़ा सा ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, प्रोनोटम बोलेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर साइड थोड़ा सा येलिश कलर आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, प्रोनोटम बोला जाएगा इसको। ठीक है,
अब प्रोनोटम बेसिकली होता है क्या, उसको समझते हैं। जनरली जो आपका जो थॉरेक्स है उसके अंदर 3 सेगमेंट्स होते हैं, यानी थॉरेक्स को हम प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो प्रोथॉरेक्स होता है, ठीक है, प्रोथॉरेक्स, उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है वो बेसिकली क्या है, प्रोथॉरेक्स को तो कवर करता ही है और थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हो पूरा आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पूरे हेड को ढक के रखता है और इसके नीचे जो नेक वाला पार्ट है वो दिख नहीं रहा है हमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो टर्गम है, ये वाला बेसिकली आप बोल सकते हैं जो प्रोथॉरेक्स का जो टर्गम होता है वो आगे की तरफ थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, नेक को कवर कर लेता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, हम प्रोनोटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कॉकरोच का जो पूरा जो बॉडी है उसके ऊपर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें बॉडी का ये जो वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आपको जो दिख रहा है, ये जितने भी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है इनको बोला जाता है स्टर्नम। इसको क्या बोला जाएगा, स्टर्नम बोला जाएगा, ध्यान रखना है। सो वेंट्रल साइड में यानी नीचे की साइड में ये जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है यहां पर, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे स्टर्नम, ठीक है। ये चीज याद रखना है। आप बेसिकली क्या है, लेक्चर्स में जाके, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है उस लेक्चर में भी इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि अभी जैसे मैंने बताया कि जो उसका थॉरेक्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या हो जाता है, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोथॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। तो अब बेसिकली क्या है, जो थॉरेक्स है, थॉरेक्स से जो ये थॉरेक्स है, थॉरेक्स से हर एक सेगमेंट से बेसिकली क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो हर एक सेगमेंट से आप देखेंगे इस तरीके से ये पेयर्ड अपेंडेजेस निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हो पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, तो 3 पेयर अपेंडेजेस है। ये जो पहला जो अपेंडेजेस मैंने पकड़ रखा है, इस फर्स्ट अपेंडेजेस को बोला जाता है प्रोथोरेसिक लेग, ठीक है, क्योंकि ये प्रोथोरेक्स से निकलता है इसलिए बोलेंगे प्रोथोरेसिक लेग। उसके बाद ये जो सेकंड वाला लेग है ये आपका क्या है, मीजोथोरेक्स से निकल रहा है, तो मीजोथोरेक्स से निकल रहा है इसके लिए इसको बोलेंगे मीजोथोरेसिक लेग। और जो लास्ट वाला जो लेग आप देख रहे हो, ये वाला लास्ट वाला पेयर जो लेग है, इसको क्या नाम देते हैं, इसको मेटाथोरेसिक लेग बोलेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि जो तीनों सेगमेंट्स हैं, जितने थोरेक्स के जो तीनों सेगमेंट है, तीनों सेगमेंट से आपका यहां पर लेग निकलेगा, ठीक है। और बेसिकली लेग के अंदर 9 सेगमेंट होते हैं, तो अभी जब हम लेग को जब अलग कर लेंगे तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा आप नीचे से देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग करूं, सेपरेट करूं, तो जस्ट लेग के जस्ट नीचे क्या होता है, ये जो थोड़ा सा ये जो आपका इनलार्ज पार्ट है, थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट है, जहां तक ये मेरा फोर्सेप का जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कॉकरोच के अंदर यूजुअली 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर, लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो हमें 10 सेगमेंट देखने को नहीं मिलता, सिर्फ 7 या 8 सेगमेंट ही देखने को मिलता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ विंग्स जैसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो, ये आपको विंग्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहेंगे। तो विंग्स भी यहाँ पर क्या है, 2 पेयर विंग्स होते हैं, ठीक है। सो ये 2 पेयर विंग्स है। तो सबसे पहला ये जो विंग्स होता है, ये जो फर्स्ट, ये जो आप विंग्स, ये वाला जो विंग्स देख रहे हो, ये जो विंग्स है, ये विंग्स कैसा होगा आपका, ये थोड़ा सा लेदरी होता है, थोड़ा सा टफ नेचर का होता है। और बेसिकली इसका काम क्या है कि इसके अंदर जो मेटाथोरेसिक विंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम, ये थोड़ा सा टफ है, लेदरी स्ट्रक्चर होता है, इसका काम उड़ने में नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो है ये उड़ने में हेल्प नहीं करता। और ये वाला जो विंग है बेसिकली कहां से निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका मीजोथोरेक्स वाले पार्ट से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके जस्ट मीजोथोरेक्स के ये जो मीजोथोरेसिक विंग्स होता है, इसको लेट मी सेपरेट। तो ये जो मीजोथोरेक्स के जस्ट नीचे वाला जो विंग्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो दूसरा विंग्स आप ये जो देख पा रहे हो, ये जो सेकंड वाला विंग्स है, ये बेसिकली इसको उड़ने में हेल्प करता है। ये वाला जो विंग्स है ये थोड़ा सा पतला होता है और ये उड़ने में हेल्प करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये वाला जो विंग है जो उड़ने में मदद करता है, ये मेटाथोरेसिक विंग कहलाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये होगा आपका प्रोथोरेसिक विंग, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इसका ये आपका क्या हो जाएगा, मेटाथोरेसिक। ये आपका है मीजोथोरेसिक विंग, और ये वाला क्या होगा आपका, मेटाथोरेसिक। ध्यान रखना है प्रोथोरेक्स पे विंग्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। विंग्स कहां से स्टार्ट होंगे, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो ये वाला थोड़ा सा स्ट्रक्चर टाइट होता है और ये काफी हार्ड लेदरी स्ट्रक्चर है, तो उड़ने में ये हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, जो नीचे वाले जो हिंड विंग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
सो अब समझ में आ गया होगा। ये जो आगे येलो वाला दिख रहा है इसको प्रोनोटम बोलेंगे। प्रोनोटम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो टर्गम होता है, ऊपर वाला जो एक्सोस्केलेटन होगा, ध्यान रखना है कि बॉडी के जो डॉर्सल साइड में काइटिनियस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, उसको बोलेंगे टर्गम। नीचे वाला यानी जो वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल साइड में जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे स्टर्नम। और जो साइड में होते हैं इस तरीके से साइड में अगर होंगे उसको प्लूराइड्स या प्लूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 1 बाय 1 सारे जितने भी लेग्स है उनको सेपरेट करना पड़ेगा पहले। सो लेग को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्टली लेग्स है इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सीजर है मेरे पास और सीजर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, सो 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे सारे ही लेग्स को रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा हमें ये काम सावधानी से करना होगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, फ्रेजाइल होने की वजह से ये आसानी से टूट सकते हैं, इसलिए हमें क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से ही ये काम करना पड़ेगा। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जब इसको हम डाइसेक्ट करेंगे तो इसके अंदर से हमें एक लिक्विड जैसा सब्सटेंस निकल के देगा, क्योंकि इसका जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर तो क्या है, कलर पिगमेंट होता नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए ये कैसा होगा, वाइट ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लेग को सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेग, अभी जो हम इसको ब्रेक करेंगे दैट इज सो लेट मी सी कि दिख रहा है आप लोगों को। चल भैया, सो हमने ये लेग्स को रिमूव कर दिए हैं। बस अब ये 2 लेग और रह गया है जिसको हमें रिमूव करना है। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारा जो बच रहा है वो दैट इज प्रोथोरेसिक लेग। ठीक है, सो प्रोथोरेसिक लेग को भी सेपरेट कर लेते हैं। सो हमने क्या कर लिया, इसका ये जो प्रोथोरेसिक लेग है इसको भी इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सो अभी हमने क्या कर दिया है, तीनों इस लेग को सेपरेट कर दिया है। तो सेपरेट करने के बाद आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से वेंट्रल सरफेस आपको दिख रहा है, और ये साइड में इसके सारे क्या है, अपेंडेजेस हैं। ठीक है, अपेंडेजेस क्या थे, 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर सो ये तो हो गए इसके सारे अपेंडेजेस। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसके विंग्स को सेपरेट कर लेते हैं। विंग्स को सेपरेट करने के लिए अगेन हमें विंग्स को कट करना होगा। सो सबसे पहले ये जो हमारा मीजोथोरेसिक विंग है इसको भी सेपरेट कर लेते हैं। सो मीजोथोरेसिक विंग्स भी हमने सेपरेट कर लिया है। इसको साइड कर लेते हैं सो दैट कि हमें पूरा अच्छा सा व्यू आ जाए। देन अब ये जो लास्ट है हमारा मेटाथोरेसिक विंग्स, ये एक्चुअल विंग्स होते हैं जिसकी मदद से कॉकरोच उड़ रहा होता है। ठीक है, सो इसके पर काट देते हैं आओ बहुत। सो देन अब ये लास्ट वाला भी है। बिकॉज अभी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है सो दैट कि इसको फिक्स कर दिया जाए। सो इसको भी कट कर लेते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ना स्टार्ट कर देंगे तो अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल्स हम लेके आएंगे आपके सामने। सो फाइनली हमने पूरा का पूरा कॉकरोच सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इट इज़ इट्स डॉर्सल सरफेस, ठीक है। डॉर्सल सरफेस के अंदर आप देखोगे कि कुछ सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और सेगमेंटेशन ही बेसिकली क्या है, ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो इस तरीके से ये सेगमेंट्स हैं, ये सारे सेगमेंट्स किसके हैं, एब्डोमेन वाले सेगमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर बाकी चीज़ें देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें विजिबली नहीं देख पाते। बट हम क्या करेंगे इस समय कि कोशिश करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने के लिए, ठीक है। सो ये इसका आपका ऑलरेडी जानते ही एंटीना है, एंटीना को भी सेपरेट कर ही देते हैं, ठीक है। सो एंटीना को सेपरेट कर दें, उसके बाद इसको फिर डाइसेक्ट करेंगे। सो ये एंटीना भी सेपरेट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसको कट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका लेटरल साइड है, ठीक है, लेटरल साइड से कट करेंगे सो दैट कि हम डायरेक्टली इसके दोनों डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस को सेपरेट कर सके। सो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके ये जो इसका लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस को इस तरीके से कट कर देते हैं। ये लेटरल सरफेस कट कर दिया। सेम एज क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरे सरफेस को भी कट करेंगे। ये दूसरा सरफेस भी हमने इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। अब जब कट कर दिया हमने दोनों सरफेसेस को, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले इसको हमें पिन करना पड़ेगा सो दैट कि ये मूव ना करे इधर उधर, तभी हम जाके इसको अच्छे तरीके से पिन कर पाएंगे, तब इसको ओपन कर पाएंगे। तो इसका ये जो प्रोनोटम वाला पार्ट है यहीं पे मैं एक पिन कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो अब ये जब पिन कर दिया है, अब करने के बाद अब हम इसके सरफेसेस को ओपन करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। सो इसके लिए नाइफ ले रहे हैं हम और यहाँ पे इसका जो वेंट्रल सरफेस है इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक पिन और कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये जो नीचे नीचे आप वाइट वाइट जैसा स्ट्रक्चर कुछ इसके अंदर देख रहे हो, बेसिकली ये इसके फैटी टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये बेसिकली क्या है, इसके फैटी टिश्यूज़ हैं। अब हम धीरे धीरे इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा है। यस, इट इज़ नाउ विजिबल। तो ये अभी इनिशियली आप जो वाइट वाइट सा देख रहे हो स्ट्रक्चर, एक पिन और कर दे रहा हूँ मैं। ये जो इनिशियली आप वाइट वाइट स्ट्रक्चर देख पाओगे इसके अंदर, ये क्या होता है, फैटी टिश्यूज़ होते हैं इसके।
तो अभी हम सारे के सारे जितने भी इसके टर्गम होते हैं इन सभी टर्गम्स को रिमूव कर देंगे अच्छे से। जब ये पूरा का पूरा टर्गम अच्छे से रिमूव हो जाएगा पूरा टर्गम रिमूव होने के बाद आप ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देख पाओगे। ये आई होप कि आपको ये क्लियरली थोड़ा बहुत विजिबल हो, बिकॉज ये वाइटिश स्ट्रक्चर है। लेट मी जूम सो दैट कि आपको ये और अच्छे से विजिबल हो पाए। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से जब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, इन फैटी टिश्यूज़ को हटाने के बाद, ये जो फैटी टिश्यूज़ जो वाइट वाइट है इनको हटाने के बाद हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फाइनली आप देख पा रहे हो पाओगे कि जो स्ट्रक्चर है ये वाला, लेट मी फोकस, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये अगर आप ध्यान से देखो, आई थिंक ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो गई है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो भी हमने निकाला है पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया है ये वाला, यही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाला, यही क्या है, इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, सो ये क्या है, इसका एलिमेंट्री कैनाल वाला स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। जिसके अंदर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश दिख रहा है आपको ऊपर से, ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से ओपन होने के बाद फिर क्या आ जाएगा, ईसोफेगस, फिर आपका क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे हिपैटिक सीकम आ जाएगा। उसके अलावा नीचे की तरफ जो थोड़ा सा येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसका बेसिकली क्या होता है, मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कॉकरोच का डाइसेक्शन का है। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये फाइनली ये जो स्ट्रक्चर हमने सेपरेट किया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आई होप कि ये विजिबल हो रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने सेपरेट किया है, दिस स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम बोलते हैं, इसका एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ट्यूबुलर है, पूरा का पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखने वाला है। इट इज़ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो डिसेक्शन वाला वीडियो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं इसका अपेंडेजेस और दिखा देता हूँ कि अपेंडेजेस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, जो अपेंडेजेस है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये अपेंडेजेस है। ठीक है, सो ये जो अपेंडेजेस है, ये वाला जो अपेंडेजेस है, इसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं, तो देखो जरा। तो ये जो सबसे आगे वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, जिसके थ्रू ये डायरेक्टली थॉरेक्स से कनेक्टेड होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉक्सा बोलते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे इधर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रोकेंटर बोलेंगे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा सा लंबा सा स्ट्रक्चर आपका, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको बोलेंगे फीमर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, टीबिया आ जाएगा, फिर वही टार्सस, प्लेंटुला, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा का पूरा जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाई जाए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।